है। वहीं वाराणसी नगर निगम की सभी सेवाएं स्मार्ट काशी ऐप से जुड़ गई हैं, जिससे लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी काम स्मार्ट काशी ऐप से होंगे। यहां तक कि कूड़ा भी इस ऐप से उठाया जा सकेगा। चाहे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन हो या फिर किसी तरह का लाइसेंस, अब सब कुछ मोबाइल पर हो सकेगा। वाराणसी नगर निगम ने औपचारिक रूप से स्मार्ट काशी ऐप लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही नगर निगम की सभी सेवाएं और सुविधाएं अब इस ऐप से जोड़ दी गई हैं। स्मार्ट काशी ऐप के जरिए ही अब नगर निगम लाइसेंस शुल्क, एनओसी समेत तमाम शिकायतों का निस्तारण करेगा। नगर निगम का दावा है कि ऐप लॉन्च होने के बाद आम लोगों को नगर निगम दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बनारस उन गिने चुने शहरों में एक है जो कि नई नई नगर निगम के विकास के लिए नई नई चीज़ों को प्रयोग कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। अब मुझे विश्वास है कि काशी की जनता, आम जनता इसका फायदा लेंगी। इसमें 27 HDFC बैंक के द्वारा जो ये योजना बनाई गई है, इसमें 27 प्रकार की व्यवस्था है। आप घर बैठे ये ऐप डाउनलोड करिए और आप घर बैठे जो भी आपको नगर निगम आगे काम कराना पड़ता था, आप अपने घर पर बैठ के ये काम कर सकते हैं। काशी नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि ऐप पहले से ही एक्टिव था, पर अब इसमें सभी सेवाओं को जोड़कर इसे लॉन्च किया गया है। निगम आयुक्त ने कहा कि कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों को भी ऐप के बारे में जागरूक किया जा रहा है, ताकि बेहतर तालमेल से आम लोगों की समस्याओं का घर बैठे समाधान किया जा सके। कुछ सेवाएं इसमें थी, बहुत से लोग प्रयोग करते थे, बहुत से नहीं करते थे। तो आज इसके लॉन्च के बाद ये प्रयत्न रहेगा कि ये अपने फुल फ्लेज पूरे फॉर्म में जो है लागू हो, लोग इसको जानें और इसको प्रयोग करें। तो लागू तो ये आज के दिनांक से ही हो जाएगा। हमारा टारगेट जो है वो 1 जनवरी से इसकी सभी सेवाओं को सुचारू कर देना है। मतलब इसमें एक फीडबैक का भी ऑप्शन है कि अगर कोई जैसे नागरिक ने अप्लाई किया, सर्वर डाउन हो गया, इस तरह की जो शिकायतें वो हम कैप्चर करेंगे, ताकि जो हमारे जो फिक्सिंग है, बग फिक्सिंग है या कोई भी और जो चीज़ फिक्स करनी है, वो हम इस 15-20 दिन में करें और 1 जनवरी से इसमें कोई भी तकनीकी त्रुटि ना आए और लोग इसको अच्छे से प्रयोग करें। नगर आयुक्त ने कहा कि निगम से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन किए जाने से एक तो लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी, दूसरा बिचौलियों का मकड़जाल भी खत्म होगा। ऐप पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ दर्ज करेगा, जिसके बाद संबंधित लाइसेंस और शिकायतों के लिए समय निर्धारित की जाएगी। कार्य न होने के अभाव में और बीच में बिचौलियों और इन सबके इन्वॉल्वमेंट के कारण जो हमारी जो अंत तक जो हमें सेवाएं नागरिक तक पहुंचानी, वो कहीं ना कहीं जटिल हो जाती है और पहुंच नहीं पाती। तो ये जो स्मार्ट काशी ऐप, इसके माध्यम से ये एक प्रयत्न वाराणसी नगर निगम द्वारा किया जा रहा है कि जो नागरिक मूलभूत जो सुविधाएं पहुंचाने का जो कार्य वाराणसी नगर निगम का है, जिस प्रकार तो अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो उसको रिड्रेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए जो नागरिक हैं वो अपने घर बैठे ही इस ऐप का माध्यम से अपनी जो शिकायतें हैं, अपने जो आवेदन करने हैं वो सब ऑनलाइन करें और उसको रियल टाइम में दिखता रहे कि भाई किसके पास हमारी चीज़ पेंडिंग है। इस ऐप में सभी विभागों के फील्ड कर्मचारियों के नाम और नंबर भी ऐड किए जाएंगे। इससे शिकायतों के समाधान में आसानी होगी। नगर निगम ने भले ही ऐप लॉन्च कर दिया, लेकिन इससे बेहतरी आने के दावों पर अभी से सवाल भी उठने लगे हैं। फेलियर है। मैंने खुद आपको जान के आश्चर्य होगा, जो नगर आयुक्त साहब ये कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि शासनादेश और कानून के बिना कुछ नहीं होगा। ये जो नगर निगम में दाखिल खारिज होता है, क्या नाम है, दाखिल खारिज शासन ने कहा था ई नगर सेवा के माध्यम से होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नगर निगम में किसी अधिकारी और कर्मचारी को इसकी जानकारी तक नहीं थी। स्मार्ट काशी ऐप के जरिए नगर निगम हर मुश्किल को ऑनलाइन आसान बनाने का दावा कर रही है। जाहिर है आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि नगर निगम का ये नया प्रयोग कितना कामयाब होता है। हालांकि नगर निगम दावा जरूर कर रहा है कि सारी शिकायतों का निस्तारण होगा। जो सुविधाएं नगर निगम से मिलती हैं वो ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगी और अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से नगर निगम ने दावा किया है, क्या वाकई ये ऐप जनसाधारण के लिए उपयोगी साबित होती है या फिर दूसरे ऐप की तरह या फिर जनसुनवाई की तरह ये फिर लटकी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी।